हेलो बच्चों। आज डिस्कस करेंगे बच्चों हम मैथ्स में चैप्टर 8। ये चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री और आज हम कंप्लीट करेंगे अपनी 8.2 एक्सरसाइज। देखिए बच्चों, ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमारे जो दो लेक्चर आए हैं, फर्स्ट लेक्चर उसमें आए हैं सिर्फ फॉर्मूले, ठीक है। और सेकंड लेक्चर में है बच्चों आपकी 8.1 एक्सरसाइज और थर्ड लेक्चर में आएगी 8.2 एक्सरसाइज, यानी कि जो हम आज कर रहे हैं। तो पहली चीज, कोशिश करिएगा आप कंटिन्यूटी पैटर्न में चलिएगा, यानी कि पहले आप फॉर्मूले वाला लेक्चर देखिए, फिर 8.1 का लेक्चर देखिए, फिर 8.2 का लेक्चर देखिए, ठीक है, यानी कि जो आज हो रहा है। लेकिन फिर भी हम थोड़े से डिस्कस करेंगे आज के फॉर्मूले। तो देखिए फॉर्मूलेस की बात क्या है, साइन कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज होता ही है। आपको इसमें किस किस की वैल्यूज निकालनी होंगी, देखिए बच्चों, जीरो लास्ट से लिखते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा प्रॉपर रहेगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 0 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। लेकिन ये वैल्यूज किसकी फाइंड आउट करनी होती है, ये वैल्यूज मान लीजिए आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, इस तरह से। लेकिन मैं आपको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक बोल रहा हूं बच्चों। ये कहां से स्टार्ट है, होल नंबर से। मानिए आप कहां से स्टार्ट है, होल नंबर से। तो होल नंबर से स्टार्ट का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, कंप्लीट डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और रूट लगा दीजिए इस पे। इन सब पे रूट लगाने के बाद आप देखिएगा, बेसिकली आप लिखिए आप यहां पे साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या है बच्चों, साइन थीटा का मतलब मैं आपको एक सिंपल से वर्ड्स में बोलूंगा, यानी कि थीटा जीरो है तो साइन जीरो, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अभी हम बात करेंगे जीरो पर, तो इसको सॉल्व करिए। 0/4 जीरो, और जीरो का रूट कितना होता है, जीरो, यानी कि साइन जीरो कितना आ गया, जीरो आ गया। 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या है बच्चों, से कैंसिल करोगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 आएगा तो रूट में क्या रहेगा, 1/√2, ठीक है ना। उसी अकॉर्डिंग इसको देखिएगा, ओ सॉरी, रूट में थोड़ी रहेगा, तो 4 है ना, 4 है बच्चों। 1 का तो सिंपल रहा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे होगा ये कैंसिल, ये हो गया 1, ये 2, तो ये हो गया 1, ये 2। अब 1/2 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1 का तो 1 रहेगा, और √2 का √2 ही रहेगा, तो यानी कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2। उसी अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे, √3 में कुछ भी नहीं हो सकता है, √3 रहेगा, लेकिन √4 तो सॉल्व हो सकता है ना, 2, तो यानी कि साइन 60 की वैल्यू होगी आपकी √3/2। वैसे ही 4/4 1 होता है। इसी अकॉर्डिंग अगर आप 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। देखिए ये जो साइन थीटा की वैल्यू आई है, अब निकालनी हमें तो होती है कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू पे हम किस तरह से बात करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे आपने साइन थीटा की बात करी है, ये मान लीजिए साइन थीटा इंडिया का कंसेप्ट है, कॉस थीटा पाकिस्तान का कंसेप्ट है। तो यानी कि जो यहाँ सीधा हो रहा है वहां उल्टा हो रहा है। तो यानी कि देखिए, जो यहाँ पे 90 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो सेम वही रहेगा, 1/√2। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं है, यानी कि साइन थीटा आप करने के बाद कॉस थीटा के जस्ट रिवर्स, और कुछ नहीं करना होगा। टेन थीटा, अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बच्चों, टेन थीटा होता क्या आखिरकार, ये होती है वैल्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो अब देखिए मैं टेन जीरो लिख रहा हूं, तो टेन जीरो का मतलब क्या होगा, 0/1, 0/1 बच्चों ऑलवेज 0 रहता है। तो वैसे 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1/√3। उसी अकॉर्डिंग अब जरा इसको देखिएगा, √2 से कैंसिल, तो क्या हो गया, सिंपली 1 बचा। यहां पे क्या बचा बच्चों, √3। और 1/0 ऑलवेज होता है नॉट डिफाइंड, याद रखना बच्चों, 1/0 इज ऑलवेज इन नॉट डिफाइंड। अब देखिए इस क्वेश्चंस के लिए, अब हम इस क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन नहीं फॉर्मूले में ही है। देखिए हमने ये तो निकाल लिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब मैं आपसे एक छोटा सा वर्ड बोलूंगा, फिर से लिख रहे हैं हम थोड़ा सा, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी आपने क्या निकाला था,
साइन थीटा निकाला था ना, क्या आया था 0, ये क्या आया था बच्चों 1/2, ये आया था आपका 1/√2। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ बच्चों, मुझे भी पता है क्योंकि मेरे पास एक ही स्लाइड है, वो चेंज हो गई है तो दोबारा लिखना पड़ जाएगा यहाँ पे ये 1। जैसे आपने साइन थीटा निकाला तो याद रखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों 1/sin थीटा होता है, यानी कि इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। अब बताइए 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, इसको उल्टा करोगे 2/1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √2/1, बेटा नीचे 1 लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, और ये क्या हो जाएगा 2/√3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है तो 1/1 बन रहा, इसलिए लिखा है हमने। अगर आपको साइन थीटा का पता है तो देखिएगा, आपको साइन थीटा पता है, आपने कॉस निकाल दिया, जस्ट रिवर्स कर दिया, tan में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, कॉसेक थीटा में क्या कर दिया रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया यानी कि। फिर देखिए आपको कॉस थीटा पता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे थी आपकी √3/2, और ये थी 1, ये थी 1/2, और ये था बच्चों 0। तो सेक थीटा, सेक थीटा याद रखिए, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा की वैल्यू बच्चों सिंपल होती है, इसको रिवर्स कर देना, यानी कि सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा का रिवर्स होता है, तो इसका मतलब 1/1 का तो 1 ही रहेगा, ये क्या हो गया 2/√3, ये क्या हो गया बच्चों 1, और ये हो गया 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1/0 ऑलवेज इज ए नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए फिर आते हैं हम tan थीटा। अब आप लोग कहोगे tan थीटा दोबारा क्यों लिख रहे हैं, अभी बता देंगे बच्चों क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपने tan थीटा की 0 की वैल्यू कितनी निकाली थी, 0 निकाली थी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/√3 आई थी, ये वैल्यू क्या थी, ओहो हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी अभी, cos थीटा की 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2 होती है, तो रिवर्स करोगे तो ये √2/1 हो जाएगा, हाँ तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, cos 45 बच्चों 1 होती है, देखिएगा 45 1 होती है, पता नहीं कैसे मिस कर दिया, चलिए कोई नहीं, क्योंकि tan 0 0 था, tan 30 1/√3 था, tan 45 क्या था 1 था, tan 60 क्या था बच्चों √3 था, और ये क्या था नॉट डिफाइंड, कैसे आया था डिवाइड करके आया था ये टर्म। तो अब समझिएगा cot थीटा के लिए क्या करते हैं बच्चों, cot थीटा के लिए इसको रिवर्स कर देते हैं, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, ये हो गया आपका √3, ये 1 रहा, ये हो गया बच्चों 1/3। नॉट डिफाइंड का मतलब ऑलवेज होता क्या है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है बच्चों ऑलवेज 1/0, नॉट डिफाइंड आया है तो इसका मतलब क्या है 1/0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बस सिंपल सी बात। तो देखिए साइन थीटा ये रहा आपका, कॉसेक थीटा जस्ट इसको उल्टा करके लिख दीजिए, कॉस थीटा का मीनिंग क्या था, कॉस थीटा का मीनिंग ये था कि साइन थीटा को उल्टा करके यहां से यानी कि बैक साइड से लिखना चालू कर देते थे हम, ठीक है जी ये क्लियर हो गया। उसके बाद सेक थीटा का क्या था, कॉस थीटा को रिवर्स कर दीजिए, टेन थीटा को साइन को डिवाइड बाई कॉस कर दीजिए, और कॉट थीटा का रिवर्स कर दीजिए। तो ये था आपका कंप्लीट डाटा बच्चों, ये कंप्लीट डाटा किस चीज का था, ये कंप्लीट डाटा था बेटा आपका टिक्नोमेट्री रेशियोज का, ठीक है। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे बच्चों हम अपने क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या है, इवैल्यूएट करना क्या है उसे समझिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास साइन 60 डिग्री बच्चों, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी आपकी √3/2, कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू क्या थी बेटा √3/2। देखिए आपको बच्चों अब ये डाटा याद करने पड़ेंगे, अगर आपने रेशियो से याद कर लिए तो सारा कुछ सही है, अगर आपने याद नहीं करे तो फिर क्या बोले, ठीक है ना, कुछ हो ही नहीं सकता है। अब देखिएगा 30 डिग्री ये हो गया, ये भी प्लस साइन 30 डिग्री क्या होता है बच्चों, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। उसके बाद cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है ऑल्सो 1/2, तो ये क्या हो गया 3/4 प्लस 1/4, तो बताइए क्या फाइंड हो गया 4/4, तो 4/4 कितना आंसर हो गया बच्चों 1 हो गया। इसी के साथ अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में समझने की बात करिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बात रहेगी, सेकंड क्वेश्चन में बच्चों इतनी सी बात रहेगी आपकी, ये क्या है 2, तो 2 लिखा हमने, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों आपकी √3/2, ठीक है। हमने क्या करा बच्चों इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन 60 की वैल्यू बच्चों यही होती है √3/2 का, और इसका भी होल स्क्वायर, तो बच्चों ये तो कैंसिल हो गया कंप्लीटली।
अगर ये कंप्लीटली कैंसिल हुआ है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 इंटू वन, 2 इंटू वन। तो बताइए ये आंसर क्या निकल गया, 2 आंसर निकल गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन कैंसिल करो, खत्म हो गया। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, हाँ क्या है ये, cos 45। cos 45 क्या होता है, 1/√2, ठीक है, ओवरऑल डिवाइड sec 30। देखिए याद रखिएगा, आपको sec 30 की वैल्यू याद नहीं होती है तो कोई बड़ी बात नहीं, sin 30 सॉरी sec किसका उल्टा होता है, cos 30 का। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 30 की क्या होती है बच्चों, √3/2। तो √3/2 को 2/√3 लिखिए, प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 को 2/1 लिखिए। अब देखिए ऊपर वाला टर्म तो बच्चों आपका यही रहेगा, चलिए यहां पे करते हैं, 1/√2 डिवाइडेड बाई, इनका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, √3, ये 2 प्लस 2√3, ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद ये 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √3, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 और 2 प्लस 2√3। ये आंसर हो गया बच्चों। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कर क्या सकते हो, अभी बताने की कोशिश करना मुझे, थोड़ा सा रेशनलाइज कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये तो बच्चों सिंपल सी चीज है, 2 का मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो गया, 2√2, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 2√6, ठीक है जी, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, तो रेशनलाइज करने में क्या होगा बच्चों, कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले आपने जो लिखा है √3, इसको रहने दीजिए, और √2 को भी, सॉरी 2 को कॉमन ले लीजिए बाहर, तो क्या बचेगा, √2 प्लस √6, ठीक है। चलिए हम थोड़ा प्लस वाले फील्ड में लिखते हैं, √6 को पहले लिख दिया क्योंकि है तो प्लस ही, प्लस √2 लिख दिया। रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, √6 माइनस √2, क्या करोगे, √6 माइनस √2। तो देखिए ऊपर वाले टर्म्स पे क्या बचेगा, √3, और ये क्या बचेगा, 6 माइनस √2। नीचे वाले टर्म्स पे क्या होगा, 2, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होता है बच्चों, 6 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा ये। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, √18 हो जाएगा, और इसमें करोगे तो 3√2 हो जाएगा। देखो आंसर ये भी है, लेकिन किसी को नीचे रेशनलाइज पे करना ही है सॉल्व तो वो भी करिएगा, ठीक है ना, वरना ऐसा ही कुछ नहीं कि ये आंसर नहीं है। तो डिवाइडेड बाई क्या हो गया बच्चों, ये 2, और ये क्या हो गया 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो गया बस, ठीक है। रेशनलाइज भी हट गया, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट को देखिएगा, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, sin 30। sin 30 की वैल्यू होगी बच्चों 1/2, cos 45 की वैल्यू होगी 1। अब देखिए cos x 60 बोला है, cos x 60 का मतलब आप मान लीजिए sin 60, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो ये क्या हो गया, 2/√3 हो गया। बेटा बच्चों मैं पहले बोल रहा हूँ वो वैल्यूज याद होनी कंपलसरी है, उनके बिना कुछ नहीं होगा। sec 30, sec 30 का मीनिंग क्या होता है, cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो उल्टा हो गया, 2/√3 हो गया। cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 हो गया। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, थोड़ा सा ही करना है। तो देखिए एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 2√3 आ जाएगा। अब देखिए ये 2√3 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये √3 आएगा, ये क्या आएगा, 2√3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, -4, क्योंकि इससे डिवाइड होके यही बचेगा। नीचे एलसीएम लीजिए, नीचे भी एलसीएम लोगे तो आपका सेम टर्म है ये 2√3, तो इससे क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, इससे क्या होगा, प्लस √3, इसमें क्या होगा, प्लस 2√3। तो बताइए इस टर्म से तो ये पूरा कैंसिल हो गया। इसी के साथ अगर मैं आपसे कहूं 3√3, 3√3 -4 डिवाइडेड बाई क्या है, 4 प्लस 3√3। अब आप चाहो तो इसको फिर रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करने के लिए 4 - 3√3, ये क्या हो जाएगा, 4 - 3√3। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अगर बच्चों मैं आपसे सामने एक सिंपल सा वर्ड करूं, ये दोनों सेम ही तो है, क्योंकि कहां से सेम है, माइनस कॉमन ले लो बच्चों, किसी इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो सेम ही तो हो जाएंगे। जब सेम हो जाएंगे तो डायरेक्ट ऐसे लिखने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो 16 हो गया,
और b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, 9 होगा। लेकिन रूट 3 का स्क्वायर बच्चों 3 ही रहता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 रहता है। इसमें ऐसा कोई चीज नहीं, कभी भी रूट आए उसका स्क्वायर करा जाए तो समझ लेना रूट हट जाएगा, 3 रह गया। तो बताइए ये क्या हो गया, माइनस, माइनस को रहने दीजिएगा साइड। अब देखिए इसका सिंप्लीफाई करिएगा, 3 का कितना हो गया, 9 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 ही रहा, फिर प्लस 16 माइनस 2ab, तो -2 लिखा मैंने, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा और फिर इसमें करा, तो 2 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, और साथ में रूट 3 है, डिवाइडेड बाई। अब देखिए ये क्या हो गया, 16 माइनस 27। तो देखिए ये माइनस है, माइनस को ही रखिए, ये कितना हो गया बच्चों, 27 हो गया। तो देखिए ये 27 हो गया, ये कितना हो गया, 16 हो गया। आप चाहो तो इन दोनों को चाहोगे क्या, ऐड ही करना है, तो ऐड करोगे, 3 आ गया, 1 आ गया, तो 4 कितना हो गया, ये 43, 43 माइनस 24 रूट 3। अब क्या करना था, इसमें आपको माइनस, मीनिंग ये माइनस करना है, तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो मीनिंग क्या है, लेकिन ये तो नेगेटिव का था ना, पॉजिटिव का, तो आंसर नेगेटिव में हो जाएगा, -11। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, कहानी खत्म हो गई आपकी, नीचे का रैशनलाइजेशन भी हट गया। देखो रैशनलाइजेशन कोई बड़ा टफ कंसेप्ट नहीं है आपके लिए कि रैशनलाइजेशन कोई टफ कंसेप्ट हो, बस लॉजिक समझिएगा, वैल्यूज रखनी है, सिंप्लीफिकेशन। आपको पता है 8th क्लास में, हाँ अप्रोक्स 8th क्लास में आता होगा, ये वैल्यूज दी जाती थी, इनको कहा जाता था सॉल्व करो। अब क्या करा जा रहा है, ये वैल्यूज बनाई जा रही है ट्रिग्नोमेट्री से, बस एक इतना सा काम है आपके लिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 कॉस स्क्वायर, कॉस का वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 स्क्वायर प्लस 4 सेक 30, सेक 30 यानी कि कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया 2/√3 स्क्वायर, -10 45 की 1 का स्क्वायर तो बन ही रहना है, ओवरऑल डिवाइड साइन 30 की 1/2 स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है बच्चों √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। अब बताइए इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ये 4 हो गया, ये 5, तो कितना आ गया बच्चों, 5/4 आ गया, ठीक है। ये बताइए 4 हुआ, 4 इंटू 4 16 हो गया, 16 अपॉन नीचे 3 हो गया, प्लस 1 हो गया, ओवरऑल डिवाइड, ये क्या हो गया 1/4 हो गया, ये क्या हो गया बच्चों 3/4 हो गया, क्योंकि आपको पता है √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर तो होगा ना। तो अब बताइए इसमें तो रूट भी नहीं है बच्चों कि रूट हो, तो ये तो सिंपली इजी हो जाएगा, एलसीएम लोगे कितना हो गया 12, तो 12 एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा 3, ये हो गया 15, 4 48, नहीं नहीं मैं 3 है ना, तो 4 आएगा, 464 होगा, प्लस 12। अब ये देखिए इसका भी एलसीएम क्या रहेगा बच्चों 12 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4। ये चीजें समझ में आई बच्चों, कुछ ज्यादा मेन तो है नहीं इसमें ऐसा कुछ कि आपको कुछ ज्यादा मेन लगेगा, ठीक है ना, तो समझने की कोशिश करना, 12 से 12 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 15 प्लस 64 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 12, तो ऊपर वाले टर्म्स को ऐड करके लिखिएगा, तो देखिए ये ऐड करके लिखोगे 2 4 6 6 5 11 1 कैरी हो गया 1, तो ये कितना हो गया 2, और ये हो गया 2 और 6 8 9 डिवाइडेड बाई 12। ये चीज क्लियर हुई बच्चों, हाँ अब आते हैं थोड़ी सही सी चीजों पे, सिर्फ एमसीक्यू में बच्चों वही चीज है, ऐसा कुछ नहीं है कुछ अलग है, इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बस आपको टेबल याद हो जाए, सब इजी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, पहली चीज तो आप कुछ मत करिए, बस इसको सॉल्व करिए, 2 लिखा हुआ है ना 2 लिखिए सिंपली, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3, लेकिन यहाँ पे 1/√3 का क्या है स्क्वायर है, मैं तुम्हें से डायरेक्ट भी कर सकता हूँ अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो, आपको पता नहीं है tan 60 का, चलो छोड़ो यार ऐसे नहीं,
मजा नहीं आएगा। वो 11th 12th में थोड़े से 10th 11 में कुछ फॉर्मूले पढ़ोगे तो वहां से डायरेक्ट भी जाइए थोड़ा सा। चलिए कोई नहीं, अभी हम सिंपल पैटर्न पे यूज करेंगे जो आपने पढ़ा उसी अकॉर्डिंग। अभी 11th 12th वाली कोई बातें नहीं होंगी, ठीक है ना। चलिए जी, 2/√3 हो गया। अब ये क्या हुआ, 1+1/3। तो अब देखिए, ये तो हमने लिखा 2/√3 ओवरऑल डिवाइड, इसका लोगे तो ये एलसीएम लोगे 3, 3+1 4, तो 4/3 हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों क्या होता है, इम्प्लाइज 2 × 3 एंड 4 × √3, ये हो गया बच्चों 2 वैल्यू। ये आपको क्लियर है, ये कितनी होगी, 2 वैल्यू होगी। इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, ओहो साइन का होता है बेटा, मैंने गलत बोल दिया। 10 का नहीं साइन का ही है, क्योंकि माइनस आना होता है ना। चलिए कोई नहीं। हाँ तो देखिए क्या हो गया, ये बचा आपका फाइनली √3/2। तो बताइए √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/60 के हिसाब से। 60 के हिसाब से बच्चों साइन 60 तो होता है √3/2। ये पहला ऑप्शन हो गया आपका आंसर सही। चलिए जी क्लियर। इसके बाद इस पे आते हैं 1 - 10। तो बच्चों ये तो और इजी है, 1 - 10 स्क्वायर 45। 45 आपको पता है 1 होता है, 45 1 ही होता है। 1+10 45 1 होता है, उसका स्क्वायर 1, तो 0/1। अब आपको ये सोचना होगा कि 0/1 वैल्यू किसकी होती है। मैं आपको एक छोटा सा टर्म बताता हूँ, बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं थोड़ा सा। 0/1 को 0 लिखोगे या कुछ लिखोगे। देखिए 0/0 कभी भी आए ना तो ये नॉट डिफाइंड होता है, पहली चीज याद रखिएगा। नंबर समथिंग 0 आए तो ये भी बच्चों नॉट डिफाइन होता है, और 0 समथिंग नंबर आए, कोई भी नंबर 1 2 3 5, ये 0 होता है। तो ये टर्म क्या है, 0 है। तो बताइए 0 वैल्यू किसकी होती है। 0 वैल्यू कुछ भी नहीं, डायरेक्ट डी ऑप्शन, ठीक है ना। ये हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या है बच्चों, ये फॉर्मूला दे रखा है। अब इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करना है कि किस पे सही होगा, ठीक है। तो यानी कि आप राइट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी है, उसे भी चलो बता देंगे हम अभी। पहले थोड़ा सिंपली तरीके से करते हैं। अगर साइन 0 रखा, ठीक है, तो ये क्या हो गया 0, 2a × 0 0 रहेगा। साइन 0 रखा 0, तो यानी कि भाई यहां पे तो कोई प्रॉब्लम, ओहो आगे 2 है, ठीक है। साइन 0 0, और बताइए 2 × 0, साइन 0 0 होता है तो 0 = 0 आया, यानी कि 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन 1 मिनट रुकिए, ये तो हो गया सिंपल तरीका। मैं आपको बोलता हूं साइन 2a पहले में ही आ गया, अलग बात है। 2 sin a, आप एक छोटी सी चीज बताते हैं। साइन 2a बच्चों एक फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है जब 2a लिखा होता है, तो 2 sin a cos a। कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस में है, मैं बता दे रहा हूँ बस, क्या दिक्कत है। 2 sin a, तो बताइए साइन ए से साइन ए तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cos a = क्या आया 1। और आपको पता है cos a = 1, हाँ, तो cos a = जो 1 की वैल्यू आती है वो तो भाई 90 पे आती है, 90 पे आती है। तो इसका मतलब तो यहां से तो ये हो गया 90 वाला फीचर। ये कैसे पॉसिबल है भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट, क्वेश्चन सही लिखा, 2 sin a, 2 sin a cos a, सही है बिल्कुल। 2 sin a, 2 sin a बिल्कुल सही है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, अरे नहीं नहीं 90 मैंने गलती बोल दिया, 1 0 पे ही आता है। अरे यार देखो बच्चों क्या कर देते हैं हम कभी कभी। कॉस 90 पे ही है बच्चों, नाइन्टी पे ही होती है बेटा। अरे इस शुरू से हो गई क्या चालू। देखिए बच्चों ये बिल्कुल सही है, 1 मिनट से बड़ा ही कर देते हैं पहले, तो कोई गलत नहीं था बस। देखिए जो 1 वैल्यू है, देखिए ऐसा होता था आपका cos 0 = क्या होता था 1,
और cos 90 होता था 0। ठीक है, ये तो हमारा 1 है, तो इस 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, cos 0, और cos से cos कैंसिल हुआ, तो a का आंसर भी कितना आया 0, यानी कि सही बात है, 0 पे सेटिस्फाई हो रहा है। बिल्कुल सही है बच्चों, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा वाला है, एक्स्ट्रा वाला बता दिया, कोई नहीं, आप इस पे भी ध्यान दे सकते हो। अब देखिए इसमें 2 tan 30, तो tan 30 मतलब 1/√3 हो गया, सिंपल, डिवाइडेड बाई 1/1 माइनस tan 30 फिर से है, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो देखिए इससे क्या हुआ, ये 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। अब इसे देखिएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो गया, इसका एलसीएम लोगे तो आप लोग, इसका एलसीएम लोगे तो बच्चों ये 3 हो गया, 4 माइनस 1, नहीं 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 2/√3, 2/3। अब इसके बाद देखिए, तो ऊपर वाले का नीचे से मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 3 हो गया, ये क्या हो गया 2 इंटू √3 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब बताइए ऊपर बचेगा क्या, ऊपर 3 है नीचे √3 है, तो बेसिकली √3 बचा, तो √3 इसकी वैल्यू होती है sin 60 की, नहीं cos 60 नहीं tan 60 की होती है, tan 60 इक्वल टू √3 होता है, तो यानी कि सही ऑप्शन कौन सा है, सी। अब देखिए, अब ये ऑप्शन वाले क्वेश्चंस नहीं है, एमसीक्यू नहीं है, सिंपल है, तो इन्हें देखिए करना क्या है, कुछ नहीं है, और इजी क्वेश्चन है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो आपको क्या लिखना है, tan a प्लस बी, tan के फॉर्मेट में √3 की वैल्यू कितने पे आती है, 60 डिग्री पे आती है, ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। एंड दूसरी इक्वेशन देखिए क्या लिखा गया है, tan a माइनस बी, कितना दे रखा है tan a माइनस बी, tan a माइनस बच्चों b दे रखा है 1/√3, तो बताइए tan a माइनस बी, तो ये tan 30 पे आती है वैल्यू, tan 30 डिग्री। मैंने एक छोटी सी चीज नहीं लिखी बच्चों, यहाँ पे लिख देनी चाहिए थी, ये नहीं होगा बन, क्या, जब tan होते हैं तो कैंसिल होती है, बट कैंसिल नहीं करते, ऐसे क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है ना, लेकिन होते हैं ये कैंसिल। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, और उसी अकॉर्डिंग a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, ये इक्वेशन बच्चों होगी सेकंड। अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना तो बिल्कुल ईजी है, ऐड कर दीजिए फर्स्ट प्लस सेकंड को, तो बताइए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो इसी के साथ आप क्या लिख सकते हो, ऐड करोगे तो 2a, b माइनस बी कैंसिल हो गया, इक्वल टू 90 डिग्री। तो बताइए a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 45 डिग्री। जो ये a की वैल्यू आई है, a प्लस बी देखिए क्या है, a प्लस बी की वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा, a प्लस बी की वैल्यू बच्चों कितनी है 60 डिग्री, तो बताइए a की वैल्यू कितनी होगी 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो इसमें से अगर आप कैंसिल कर दोगे तो कितना आ गया 15 डिग्री। तो बताइए यही तो फाइंड करने के लिए कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आप कहोगे ये सब क्या है, फिर सुन लो, ये सब क्या, दोनों को मिला के 90 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, बस ये है, यानी कि a प्लस बी दोनों की वैल्यू 90 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अगर 90 से ऊपर करी तो गलत हो जाएगा। और 90 से ऊपर आई कहाँ है हमारी, एक 45 आया है, एक ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब एमसीक्यूज है बच्चों। देखिए पहला पूछा गया है आपका सही है गलत, अब बेटा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा सब समझने की, बिल्कुल इजी है। एक्चुअलिटी में फर्स्ट क्वेश्चन में साइन a प्लस बी की जो वैल्यू होती है ना, वो रियलिटी में ये होती है, ओ 2 क्यों लिख रहे हैं, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ये होता है बेसिकली, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, रियलिटी की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है। इसने क्या लिख दिया सिंपली साइन a इंटू बी, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कभी सोचो इन दोनों का एकदम से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये गलत है, ये वाला आपका सही है। उसके बाद देखिए साइन थीटा इंक्रीज एस थीटा इंक्रीज, अब आप खुद बताइएगा इस चीज को, तो थीटा इंक्रीज करने से साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो गई है। मैं अभी आपको एक टेबल दिखा रहा हूं, ये 0 0 आया, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2
60 √3/2 हुआ 90 1 हो गया, यानी कि वैल्यू बढ़ रही है ना भाई। 0 से हाफ हुआ, फिर थोड़ा ज्यादा हुआ, थोड़ा ज्यादा, फिर 1 हो गया। कॉस की वैल्यू बताइए, 1 से कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर 0 हो गया। तो बेसिकली आप लोग क्या कह सकते हो कि आपकी साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू सेकंड पोर्शन में क्या दे रखा है, साइन थीटा जो है आपका क्या होता है बच्चों, इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज। एस थीटा इंक्रीज होता है तो यानी कि राइट। कॉस थीटा इंक्रीज होता है थीटा इंक्रीज होने से, नहीं, ये तो आपने देख लिया डिक्रीज होता है बच्चों कॉस थीटा, ठीक है ना, इसका मतलब ये गलत है। अब आते हैं आगे। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 1/4 क्वेश्चन पे। साइन थीटा कॉस थीटा के कभी बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन एक वैल्यू पे होता है सिर्फ 45 पे, क्योंकि आपको पता है साइन 45 इक्वल टू 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो इन पे इक्वल होता है, बाकियों पे इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। तो यानी कि फॉर ऑल का है, ऑल पे तो यानी कि गलत है, सिर्फ किस पे होता है ये 45 पे। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एज। अब देखिए ये कॉट ए पूछ रहा है कि नॉट डिफाइन एज, यानी कि कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है क्या अगर ए इक्वल टू 0 हो तो। अब देखिए अगर आपने ये टेबल याद करी है तो अच्छी बात है, अगर आपने टेबल याद नहीं करी होगी तो गलत बात है, ठीक है ना। अब आप खुद देखिए फिर से टेबल को, कॉट 0 पे क्या है, नॉट डिफाइन है, ठीक है ना। कॉट 0 पे क्या है बच्चों, ये नॉट डिफाइन है, तो इसका मतलब ये सही बात है, नॉट डिफाइन होता है कॉट 0। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब बच्चों सिंबल होता है किस पे, ए इक्वल टू 0 पे। इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर नहीं 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे हम बच्चों आपसे कौन सी एक्सरसाइज में, 8.2 के बाद 8.3 एक्सरसाइज में। देखिए बच्चों हमने बोला था, वैसे आप कहोगे ये क्या गलत बात है, वैसे हमने बोला था बच्चों 8.1 8.2 8.3 एक साथ आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वीडियोस काफी लेंथी हो रही थी, तो हमने क्या करा 8.1 को अलग, 8.2 को अलग, 8.3 अलग, 8.4 अलग, इस तरह से आएंगे बच्चों, सारे लेक्चर्स अलग अलग पार्ट्स में आएंगे। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय बच्चों।